दोस्तों, क्यों भूल जाती है सीमा हैदर हर बार अपनी जन्मदिन की तारीख? सीमा हैदर की बर्थडे की डेट पिछले साल 10 जून थी। इसने 10 जून को जन्मदिन मनाया था, केक भी काटा था। लेकिन आखिर इस बार सीमा हैदर का जन्मदिन 11 जून को कैसे मनाया गया और क्यों काटे गए 5 केक? 1, 2, 3 नहीं, 5 केक इकट्ठे सीमा हैदर ने काटे। ये न्यूज़ आई है, खबर मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दीदी आखिर क्या कारण है कि सीमा हैदर ने अपने जन्मदिन मनाया लेकिन उसमें 5 केक काटे, और इस केक को काटने में उसके भाई साहब का कितना योगदान है। सीमा हैदर एक ऐसी शख्सियत, आप सब जानते हो कि वो किस मकसद से भारत में आई है। वो केवल अकेले नहीं आई है, 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर घुसी है। एक पाकिस्तानी महिला अवैध घुसकर भारत की धरती पर जमजमाव करके अपने पैर जमाकर इस तरीके से बैठ गई है कि जो करना है उखाड़ लो मेरी जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि तुम्हारी औकात नहीं, मेरी जड़ों को उखाड़ लो। ये वो सीमा हैदर है। जब आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, ये पकड़ी गई थी और इससे इंटरव्यू लगातार लिया जा रहा था उस लप्पू को लेके, सचिन मीना को लेके। तो यही सीमा हैदर मुंह में मास्क लगाए, डरी सहमी सी इसके चेहरे पे खौफ, रोते हुए बोली थी, मुझे यहाँ से ना निकाले सर, मुझे यहीं रहने दें, मैं भारत में ही रहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे ना निकालें। वही सीमा हैदर 1 साल के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि भाई वो हर चीज़ धड़ल्ले से करती है और वो सीधे धमकियाँ दे देती है, धमकियाँ भी खुलेआम कि मुझे निकालने की किसी की औकात नहीं है, मेरे प्यार में इतना पावर है कि मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, मेरे सर पर योगी जी मोदी जी का हाथ है। ये वही 2 टके की अवैध घुसपैठिया है जो पाकिस्तान से भागकर अपने देश को धोखा देकर अपनी सरकार के आंखों में धूल झोंक कर अपने पति का सब कुछ बर्बाद करके भारत के अंदर अवैध एंट्री करके घुसकर बैठ गई है। अब यहाँ पे ना तो हम पति की बात करेंगे, ना देश की बात करेंगे, ना बच्चों की बात करेंगे। हमारे लिए मसला ये है कि ये महिला जब से आई है हमारे देश के अंदर एक के बाद एक अपशकुन हो रहा है। 11 तारीख को सीमा हैदर 5 केक कट करती है और तुरंत 12 तारीख को हमारे देश में 242 लोगों का प्लेन क्रैश हो जाता है, उसमें 241 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये संकेत जो सीमा हैदर देती है, मैं कहना चाहती हूँ तो सीमा हैदर, तू अपना जन्मदिन भूल जाती है, तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है तुझे खुद पता नहीं, तेरा भाई कुछ और बताता है। मोबिन मलिक साहब ने जितने डॉक्यूमेंट दिखाए उसमें अलग अलग तरीके से तेरे डेट ऑफ बर्थ चेंज है। और भारत में तू जन्मदिन पिछले साल 10 जून को मनाती है, इस बार तू 11 ही जून को मना देती है। आखिर इस साजिश के पीछे कौन कौन से तार तेरे जुड़े हैं, कौन कौन सा संकेत तू देती है? जब जब ये महिला केक काटती है तब तब बहुत बड़ा हादसा हमारे देश में हो जाता है। तो दोस्तों, जो लोग इसको भाभी, सताई हुई, परेशान कहते हैं, खैर हम जानते हैं आपकी फितरत है कि आप इसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाओगे। ये सताई हुई है, दुखी है, परेशान है। हमारे लिए ये पाकिस्तानी महिला है, गद्दार है, दुश्मन देश की है, और कभी भी हम इस औरत पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि भारत की सीमाओं को गलत तरीके से लांघ कर ये भारत के अंदर अवैध घुसकर जमकर बैठ चुकी है। अब हमारे ही देश में बैठ के हम लोगों को ही आंखें दिखा रही है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक इस महिला को पिछवाड़े पे लात मार के यहाँ से फेंका नहीं जाएगा। भारत की जनता इसके खिलाफ बोलती ही रहेगी। आपने देखा होगा कितने धड़ल्ले से ये औरत बोलती है, लेकिन इसके जहन में जो डर है, खौफ है, वो साफ इसकी नज़रों से दिखता है। जिस तरीके से फर्जी तरीके से ये महिला को इसका मुंह बोला भाई फंसा के यहाँ पे बैठ चुका है, इस महिला को कानूनी दाव पेच में इस तरीके से लपेट के रख दिया है कि अगर ये महिला एक बार कोर्ट में पेश हो जाए, जिंदगी भर ये जेल से बाहर नहीं निकल पाएगी। कोशिश यही की जाती है कि जितना हो सके इस महिला को लंबा खींचकर जेल में जाने से रोका जाए, कोर्ट में पेश ना किया जाए, जितना लंबा हो सके केस चलता रहे और नाच नाच कर गंदगी फैलाकर ये महिला कमाती रहे। कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें भाई साहब कह रहे हैं कि इनको, मेरी बहन को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई है, तो शर्म कर लो क्योंकि तुम वो गद्दार हो, एक पाकिस्तानी औरत को ज़बरदस्ती भारत में रोकने का काम कर रहे हो। अपराधी है, कानून तोड़ा है और गलत तरीके से बेल ली है, उस बेल की लगातार धज्जियाँ उड़ा रही है सीमा हैदर। और बदले में जो हमारे भारत की महिलाएं आवाज़ उठाती उनको गालियां देके रोक लोगे क्या? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए अपनी बात को रखने का।
धड़ल्ले से लोग अपने बात को रखने का अधिकार रखते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। भारत देश के नागरिक है, भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसकर एक गलत महिला आ गई है, चरित्र से गलत, देश के लिए गलत, दूसरे मुल्क की, गैर मुल्क की औरत, पाकिस्तान जैसे देश की औरत, हम कैसे इस औरत को बर्दाश्त कर लें। तो दोस्तों, सीमा हैदर को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। जिस दिन ये महिला यहाँ से उठा के फेंक दी जाएगी, उस दिन दुनिया में सब लोग चैन से सोएंगे, सुकून से सोएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी भाभी है, नहीं जाएगी, तो मैं कहती हूँ आपने खरीद रखा है, सरकार के साथ डील कर रखी है। हमारे देश में एक अवैध घुसपैठी आई है, उसको तुम रोकने का क्या तुमने ठेका ले रखा है? चलिए सपोर्ट करिए, लेकिन जो लोग इसके विरोध में बोल रहे हैं उनको रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो दोस्तों, टेंशन चिंता की बात नहीं है, सब कुछ होगा। ये कितना ही जोर लगा ले, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि यह अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत के अंदर आई है। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि यह गद्दार है, धोखेबाज है, ये अपने देश को धोखा दे के आई है, धोखाधड़ी करके हमारे भारत में आई है, ज़बरदस्ती यहाँ पे अपने पैर पसार के बैठ चुकी है। और कहते ना, भैंस जब खाल में बैठ जाती है, गर्मी के दिन आते हैं, ठंड को ढूंढते ढूंढते भैंस जाके पानी का जो बना होता है तालाब, पौंड जो गांव में होते हैं, कीचड़ गोबर से सना, उसमें घुसकर बैठ जाती है दलदल में, और पूरी तरीके से उसका मन नहीं होता वहाँ से उठने का। तो फिर वो बहाने बनाने लगती है कि भाई मैं तो उठ नहीं सकती, अपने शरीर के मोटापे के कारण वहाँ धंस कर बैठ जाती है। वही हालत इस भगोड़ी का है, धंस कर बैठ चुकी है, दलदल में फंस चुकी है, लोगों के चंगुल में फंस चुकी है, लोग नशेड़ी गंजेड़ियों के गैंग में शामिल हो चुकी है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी कमाई खा रहे हैं, इस पर कीचड़ भी उछाल रहे हैं, लेकिन ये महिला वहाँ से हिलेगी नहीं, पूरी तरीके से फंस चुकी है। और जो लोग भी इससे जुड़े हैं, इन सब की जाँच होगी। फाइनली हमारे देश का मामला, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं का मामला है। ये पाकिस्तानी अकेले नहीं आई, ये 4 और सपोलू को लेके आई है, और हम गैर मुल्क के लोगों को अपने देश में बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा, हमारे भारत में बैठ जाएगा। तो सीमा हैदर भगोड़ी ने अपने जन्मदिन अलग अलग तरीके से अपने स्टाइल में मनाती है। साल में कितने केक कट जाते हैं इनके यहाँ, आपने देखा होगा। 80 साल के जो बूढ़े बाबा है, जिनको 100 साल की बोलती है, उसका भी जन्मदिन मना देती है, क्योंकि इससे कंटेंट चाहिए। तो दोस्तों, भगोड़ी के लिए आज एक और गिफ्ट आया है, उस गिफ्ट में तमाम चीज़ें आई हैं। आपने देखा होगा कल हमारे देश में हादसा हुआ, आज ये अपने गिफ्ट खोल खोल के दिखा रही है। ड्राई फ्रूट आया है, मेरे पतिदेव मोटे होंगे, तगड़े होंगे। ये अपने जो लप्पू है, देशद्रोही गद्दार लप्पू, उसके लिए बातें कर रही है। इसको ड्राई फ्रूट भी आया है। ये कहती नहीं नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगी किसने मुझे गिफ्ट भेजा है, बताने की ज़रूरत नहीं है, तेरी हरकत है पूरी दुनिया को पता है, तो कितनी घटिया है। जब भी इसको ड्राई फ्रूट आता है, वो कश्मीर वाला पापा इसको गिफ्ट भेजता है, क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादा ये चीज़ें होती है, तो उसको ड्राई फ्रूट आते हैं। खूब खा ले भगोड़ी, मोटी हो जा, क्योंकि जेल में तेरा मोटापा सब निकलने वाला है। जितना तूने भारत में मुफ्त का ठूसा है ना, ये सब एक एक चीज़ तेरा जेल के अंदर निकलने वाला है। कितना ठूसेगी, कितना खाएगी, मक्कार झूठ की बनी हुई तू 2 टके की औरत, तेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा। खूब खा ले ड्राई फ्रूट, और ये लप्पू को भी खिला ले, क्योंकि जेल के अंदर जो तुझे मिलने वाला है, उसको बर्दाश्त करने के लिए तेरी सहनशक्ति जवाब देने वाली है। तेरे शकल से तो हम ऐसे ही समझ चुके हैं, तेरे ऊपर जो डंडा बजने वाला वो बहुत तगड़ा होगा। और बहरहाल हमें फ़र्क नहीं पड़ता भौंकने वाले काटने वालों से। जाइए भौंकिए, काटिए, ना तो हम किसी को देखते हैं, ना ही हमें परवाह है। हम जो अपना काम करने आए, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पूरी दुनिया भी अगर बैठ जाए तो भी हम अपने देश के साथ खड़े हैं। इस अवैध घुसपैठिए का खुलकर विरोध करते थे, खुलकर विरोध करते हैं, खुलकर विरोध करेंगे। जिसमें जितना दम हो लगा लो अपना जोर, क्योंकि एक अवैध घुसपैठी हमारे देश में घुसकर आई है, हम कभी भी कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमारी भारत सरकार बहुत पावरफुल है, और इस महिला को इसकी असली औकात याद दिला कर ही रहेगी। तुम्हें क्या लगता है, घुसपैठिया है, 4 दिन सरकार ने इसे खुला छूट दे दिया तो ये नंगा नाच नाच लेगी और यही रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जब इंसान गलत रास्ते पे चला जाता ना, तो माँ बाप कहते हैं छोड़ दो भाई, कुछ समय छोड़ दो बेचारे को, देखे तो कितना गिर सकता है, उसके गिरने की हद देखी जाती है। और जब उस हद पर लगाम लगाई जाती ना, उसको कोई सोच भी नहीं सकता। तो यही भगोड़े के साथ होने वाला है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसका बहुत जल्दी बंडाधार भी होगा, इसका बहुत जल्दी इसका हिसाब किताब भी होगा। तब तक भारत की जनता दुखी है, परेशान है, जानते हैं हम भी दुखी हैं, परेशान, लेकिन हमारी हिम्मतें ना तो टूटी थी, ना कभी टूटेंगी। जिसको जितना जोर लगाना है लगा लो। भारत सरकार का जिस दिन फैसला आ जाएगा, भगोड़ी सबकी नज़रों में है, केवल भगोड़ी नज़रों में नहीं है, भगोड़ी से जुड़े जितने भी लोग हैं सब उसकी नज़रों में, चाहे उसके हेटर्स हैं,
चाहे इसके सपोर्टर हैं, इसको चने के झाड़ में चढ़ाने वाले बहुत जल्दी उस झाड़ से नीचे उतरने वाले हैं। टेंशन न ले, सब पर गाज गिरेगी, सब पर बिजली गिरेगी और सबको आने वाले समय में पता चल जाएगा कि ये 2% की घुसपैठिया के साथ क्या होने वाला है। शायद इसका पता बहुत देर में चले और इसके साथ ये सब चीज़ें हो चुकी। तो वेट करिए, धैर्य रखिए और भगोड़ी के बर्थडे के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर ये बार बार अपना बर्थडे क्यों चेंज कर देती है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।